अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 4 फरवरी 2021। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है वैक्सीनेशन बिगिनस। अब इस एडिटोरियल में मैंने काफ़ी वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, तकरीबन 23-24। तो जिस भी वर्ड को आप क्लिक करेंगे तो आप उसके मीनिंग देख सकेंगे, बशर्ते कि आपने WPS ऑफिस डाउनलोड किया हो। और इस PDF का लिंक हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग के साथ आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और इसके अलावा डॉन न्यूज़पेपर का अगर आपको PDF भी चाहिए तो वो भी मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। क्योंकि कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, वो ये पूछा था कि आप लोगों को न्यूज़पेपर कौन सा चाहिए, डॉन या पाकिस्तान ऑब्जर्वर। क्योंकि पाकिस्तान ऑब्जर्वर ना थोड़ा बेहतर पढ़ा जाता था, तो डॉन में आप सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ सकते हैं। तो वीडियो तो ज़ाहिर है मेरी कोशिश होगी हमेशा डॉन के ही फ्रंट पेज की या एडिटोरियल के बनाऊँ। कल जो आपसे पूछा था वो सिर्फ PDF के हवाले से था। तो आज मैं आपको उससे डॉन का जो PDF है वो शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन उसमें आप सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ सकते हैं, तो उस बारे में भी अपने कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आज के हम एडिटोरियल की जानिब। वैक्सीनेशन बिगिंस। अब जो वैक्सीनेशन का मरलावार था ना आगाज़ पाकिस्तान में, वो हो चुका हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा UK से स्टार्ट हुआ, फिर हमने दूसरे ममालिक में भी देखा जहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है। तो अब पाकिस्तान में ये स्टार्ट हुआ है, तो इस हवाले से इस एडिटोरियल में कहा गया है कि देखें, जब भी कोई नई चीज़ कहीं पे भी स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं लोगों के उस बारे में। क्योंकि वैसे अगर आप देखें कोई वैक्सीनेशन हो या दूसरी कोई ड्रग्स हो, तो बहुत लंबा प्रोसेस उसमें वो टाइम लगाते हैं, उसके टेस्ट होते हैं और अप्रूवल्स होते हैं। लेकिन ये आप कह लें कि जी हंगामी बुनियादों पे ना सारे ट्रायल करवा के, इसको मंजूरी करवा के ये वैक्सीनेशन लेके आए हैं। तो लोगों के क्या खदशात भी हैं कि भाई क्या ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी। तो इस हवाले से खदशात का इजहार किया गया है इस एडिटोरियल में। और इसमें इन्होंने किसका हवाला दे के बात की है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके स्पेशल असिस्टेंट हैं किस चीज़ पे, ऑन हेल्थ पे, डॉक्टर फैसल सुल्तान। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जी ही डज़ नॉट बिलीव द सप्लाई साइड विल बी पोज अ प्रॉब्लम। उसने कहा कि जी सप्लाई साइड प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लोगों का तो ये ख्याल था कि भाई वैक्सीन की तादाद जो है वो बड़ी लिमिटेड होगी और सप्लाई कम हो जाएगी और लोग बिल्कुल दौड़े जाएंगे वैक्सीन हासिल करने के लिए। उन्होंने कहा कि जी सप्लाई साइड का इशू नहीं होगा, हमें कहाँ पे इशू होगा, डिमांड साइड का। क्योंकि लोगों में बड़ी क्यास आई हैं कि भाई कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए और मसले ना हो जाए। तो उन्होंने कहा ये मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह है ना, इसको हमें कोई काउंटर करना पड़ेगा। क्योंकि मतलब ज़ाहिर है अगर इस तरह की बात फैल जाए कि भाई ये ठीक नहीं है, जिस तरह हमने पोलियो में भी देखा कि लोग नहीं बच्चों को अपने कतरे पिलवाते थे। तो इस हवाले से भी खदशात का इजहार किया है कि नई चीज़ है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए और ये ना हो कि वो ये वैक्सीनेशन लगवाने से ही इनकार कर दें। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं इसमें पहले अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी दी नेक्स्ट फेज़, ये अगला मरला है किस चीज़ में, इन पाकिस्तान फाइट बैक। पाकिस्तान ये फाइट कर रहा है, ठीक है, लड़ रहा है किसी से, अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस। किसके खिलाफ, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल क्या चीज़ होती है, ये चीज़ नई हो। क्योंकि देखें कोरोना वायरस के लोगों को पता नहीं था किस तरह डील करना है, यही वजह थी, इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये जो फाइट बैक है ना पाकिस्तान की इस नोवेल कोरोना वायरस के, वो क्या है, हैज़ बिगन। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बिगन, यानी कि शुरू हो गया है नया मरला। किस तरह, विद अप्रोप्रिएट फैन फेयर। अच्छा, अब फैन फेयर हम देख लेते हैं। फैन फेयर क्या होता है, फैन फेयर ये होता है कि मीडिया अटेंशन और एलेबोरेट सेरेमनी। मतलब कि अगर आपने ये भी देखा हो, जब ये आगाज़ हुआ है इसका वैक्सीनेशन का, तभी काफ़ी मीडिया हाइप थी और अटेंशन काफ़ी इस चीज़ को मिल रही थी। तो उन्होंने कहा इस मरले का आगाज़ हो गया है। यो उसका जो था मौजू फैन फेयर, यानी मीडिया अटेंशन, उसके साथ इसका आगाज़ हो गया है। और आगे इसमें हम देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ऑन ट्यूसडे को क्या हुआ, एट द PM ऑफिस में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौजूदगी में, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, के ये जो डॉक्टर थे और इनका क्या नाम था, प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर, बिकेम द फर्स्ट पर्सन। ये बिकेम, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिकेम, वो बन गया, कौन, ये राना इमरान सिकंदर। फर्स्ट पर्सन, पहला शख्स बन गया इन द कंट्री, मुल्क में, टू बी वैक्सीनेटेड, जिसे जो है वैक्सीनेट किया गया किसके, इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट। ये हमारे पास जो टू बी वैक्सीनेटेड है, ये हमारे पास इन्फिनेटिव जो है ना, उसका पैसिव बना हुआ है। वैसे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होती है इन्फिनेटिव,
तो ये टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये हमारे पास इसका इन्फिनेटिव का पैसिव है। अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो याद रखनी है, कल भी मैंने आपको बताई थी कि ये नाम जो है इस डॉक्टर का, प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर, ये नाम आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी, क्योंकि पहला ये शख्स है पाकिस्तान में। इसके बाद अब बाकी अब प्रोविंसेस में भी देख लीजिएगा, सिंध में भी कल वो बता रहे थे कि जी सिंध में कौन सा शख्स है, पहले वो भी ज़ाहिर है डॉक्टर है क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है। तो पाकिस्तान में जिस शख्स को दिया गया है ये है राना इमरान सिकंदर, ठीक है। इसको कहीं पे बोल्ड करके आप लिख लें अपनी फैक्ट बुक में, जो भी आपने अपनी बनाई हुई है डायरी है, जो भी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं। कहा जी फर्स्ट बैच ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। आप फर्स्ट बैच है, इसको आप कह लें कि पहली खेप जो है कोविड-19 वैक्सीन की, वो क्या है, टोटलिंग 500,000 डोजेज़। और ये टोटल कितनी है इस खेप, 500,000। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, 500,000 हो गया 5 लाख। ये 5 लाख डोजेज़ जो थी मैन्युफैक्चर्ड बाय साइनोफार्म, और किसने बनाई है, किसने मैन्युफैक्चर की है, ये साइनोफार्म, इस जो ड्रग कंपनी है इसने मैन्युफैक्चर की है। हैड अराइव्ड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, वो मतलब पहुंच गई थी कहाँ पे, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कहाँ से, फ्रॉम बीजिंग, क्योंकि चाइना ने दी है कब, ऑन मंडे, मंडे को आई है हमारे पास बीजिंग से ये वैक्सीन। एंड द फेडरल गवर्नमेंट डिस्पैच द प्रोविंसेस देयर शेयर फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। और जो फेडरल गवर्नमेंट थी, वफाकी हुकूमत, उसने रवाना कर दिया प्रोविंसेस को जो उनका शेयर बनता था इस वैक्सीन में, फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन इन्होंने रवाना कर दिया। इनोकुलेशन ड्राइव्स ऑन अ प्रोविंशियल लेवल बिगैन येस्टरडे। और ये इनोकुलेशन थी, ये वैक्सीनेट करना लोगों को, वो क्या है, ड्राइव, वो मुहिम ऑन अ प्रोविंशियल लेवल, सूबाई सतह पे, बिगैन येस्टरडे, वो शुरू हुई येस्टरडे। अच्छा, गुजरा हुआ कल, येस्टरडे। अच्छा, अब ये है एनसीओसी की बात करें, ये काफ़ी आपने एनसीओसी देखा होगा, लेकिन पूरा इसका मुखफ़फ़ क्या है इसका, एनसीओसी को अगर आप देखें तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उन्होंने कहा वो क्या है, डिज़र्व्स प्लॉडेट्स, ठीक है। प्लॉडेट्स क्या होता है, किसी को आप इसको मैं चेक भी करा देता हूँ, मीनिंग्स में आ जाता है, पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं, फिर हम इसमें वो देखेंगे। प्लॉडेट्स होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और अप्रूवल, जब आप किसी को सराहते हो। और मेमत होता है बहुत बड़ा, ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि नोट्स लिखे हुए हैं ना, पूरी डिटेल बताना पॉसिबल नहीं होता, तो ये आप डाउनलोड करके नोट्स पढ़ा करें। मेमत होता है बहुत बड़ा। जजिंग होता है जब आप कोई चीज़ जो हो, कोई ओपिनियन फॉर्म करते हो। ड्रॉन अप हमारे पास होता है कोई प्लान बनाना, ठीक है, और कंपोज करना, फॉर्मुलेट करना। और एक्सपेंडेड हमारे पास क्या चीज़ होती है, स्पेंड और यूज़ अप, ठीक है, किसी चीज़ का इस्तेमाल। अच्छा, अब इसको हम वापस देख लेते हैं जो हम यहाँ पे थे, कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर डिज़र्व्स प्लॉडेट्स, कि उन्होंने कहा वो क्या है, सराहे जाने के काबिल हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर द स्मूथ स्टार्ट टू द मेमथ कंट्री वाइड कैंपेन, कि ये स्मूथ स्टार्ट, बड़ा अच्छा आगाज़ अब जो हुआ है ना, टू द मेमथ कंट्री वाइड, मेमथ होता है बहुत बड़ा, कंट्री वाइड कैंपेन, क्योंकि कैंपेन जो है वो किसी ज़िले, किसी शहर नहीं है, पूरे मुल्क में हमने लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचानी है। तो उन्होंने कहा एनसीओसी जो है ना वो सराहे जाने के काबिल है, उन्होंने इतना अच्छा स्टार्ट किया इस बड़े पैमाने पे, इस पूरी मुल्क गिर जो मुहिम है उस सिलसिले में। उन्होंने कहा जजिंग बाय द डिटेल्ड प्लान इट हैज़ ड्रॉन अप, उन्होंने कहा जजिंग बाय, जब आप कोई ओपिनियन अपना फॉर्म करते हो किस चीज़ से, ये डिटेल प्लान इन्होंने शेयर किया, हैज़ ड्रॉन अप, इन्होंने एक डिटेल प्लान बनाया है कि किस तरह हमने पूरे मुल्क में जो है ना वो वैक्सीनेट करना है, वैक्सीनेशन पहुंचानी है लोगों को। उन्होंने कहा कंसिडरेबल एफर्ट इज़ बीइंग एक्सपेंडेड टू इंश्योर दैट वैक्सीन प्रोक्योरमेंट कीप्स अप द पेस with the pace of inoculation, and a report in this paper yesterday quoted SCP। अच्छा, यहाँ तक रुक के देखते हैं हम क्या है। उन्होंने कहा कि जी कंसिडरेबल एफर्ट, उनका बहुत ज़्यादा एफर्ट, ठीक है, कोशिश क्या इज़ बीइंग एक्सपेंडेड, वो सर्व की जा रही है। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इज़ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सपेंडेड यूज़ हुआ है, कि ये इस्तेमाल की जा रही है, एफर्ट लगाई जा रही है, टू इंश्योर, ये यकीनी बनाने के लिए, दैट वैक्सीन प्रोक्योरमेंट कीप्स अप विद द पेस ऑफ इनोकुलेशन, कि वो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट है ना, कि जितनी हमने प्रोक्योर करनी है, हासिल करनी है वैक्सीन, वो कीप्स अप करे किस चीज़ के साथ, पेस ऑफ इनोकुलेशन, कि जितनी रफ्तार से हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसी के वो भी आती रहे, प्रोक्योरमेंट होती रहे, कि ये तो नहीं हो सकता ना कि इधर आप वैक्सीनेशन लोगों को लगाई जा रहे हो और पीछे आपके पास सप्लाई ना हो। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट की जा रही है कि जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट है कि
वो भी जल्दी जल्दी मंगवाई जाए बाहर से, ताकि वो कीप अप द पेस करे किस चीज़ के साथ, ये इनोकुलेशन जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर आपके पास आएगी सप्लाई तो फिर ही आप लोगों को वैक्सीनेट कर सकोगे इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़। अच्छा, अब ये रिपोर्ट क्या है इन दिस पेपर, कोटेड SAPM ऑन हेल्थ डॉक्टर। अच्छा, अब ये मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पे अगर आप देखें ना कि यो इनका स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर था ऑन हेल्थ, कौन, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उसने क्या कहा है, एज सेइंग ही डज नॉट बिलीव द सप्लाई साइड विल पोज अ प्रॉब्लम, कि जी जो सप्लाई साइड है वो प्रॉब्लम पोज नहीं करेगी, क्योंकि देखें इतनी ज़्यादा डिमांड है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, तो लोगों का वैसे जनरली तो लोगों का ये ख्याल है कि भाई जी ये अमीरों को लग जाएगी वैक्सीन और अभी आगे चल के भी ये बात आएगी और गरीब जो हैं वो हमेशा की तरह रह जाएंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी सप्लाई साइड में कि सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा है डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, वी आर मोर कंसर्न अबाउट द डिमांड साइड, हमें ज़्यादा कंसर्न, हम किस बारे में, किस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा खदशात हैं, इस डिमांड साइड के बारे में कि भाई डिमांड लोग करते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा सप्लाई का कोई इशू नहीं। ही सेड द फियर इज़ डैट, खौफ क्या है, दैट 70 मिलियन ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन हु शुड बी वैक्सीनेटेड, कि उन्होंने कहा 70 मिलियन एडल्ट पॉपुलेशन है जिससे क्या है जिसको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, क्या करने के लिए, टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी होती है व्हेन मोस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन इज इम्यून टू एन इन्फेक्शियस डिजीज, दिस प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन, और हर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो कॉल्ड हर्ड प्रोटेक्शन टू दोज हु आर नॉट इम्यून टू द डिजीज़। ठीक है, तो क्यों ज़रूरत है इसके, ये हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सकें एज़ पर हेल्थ एक्सपर्ट्स व्यू, और हेल्थ एक्सपर्ट्स की जो व्यू है उनके मुताबिक क्या है, आ कंसिडरेबल नंबर, एक बहुत बड़ी तादाद, और कितनी, 70 मिलियन में से अप टू 30 मिलियन, 30 मिलियन क्या होगा, मे रिफ्यूज़ इट, हो सकता है वो इनकार कर दें और ऑप्ट आउट हो, कि वो कहें कि जी हमने फॉर वन रीज़न और अनदर, उन्होंने कहा कोई भी रीज़न बना के हो सकता है वो कहें। ऑप्ट आउट क्या होता है, ऑप्ट आउट होता है कि चूज़ नॉट टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, कि इन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये लोग बिल्कुल इनकार कर दें, ये 30 मिलियन 70 मिलियन में से, और ऑप्ट आउट, ऑप्ट आउट दोबारा देख लेते हैं कि जी आप कहो कि जी हमने नहीं पार्टिसिपेट करना इसमें फॉर वन रीज़न और अदर, कोई भी आप रीज़न बना के हो सकता है वो कहें कि जी हमने नहीं ये वैक्सीनेशन लगवानी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं that is among several concerns in a situation where at least to some extent the authorities are flying blind। अच्छा, अब ये काफ़ी अच्छा इसमें ये इडियम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, फ्लाइंग ब्लाइंड पहले हम देख लेते हैं फिर इसको डिटेल में देखते हैं। फ्लाइंग ब्लाइंड होता है कि मतलब आप ब्लाइंड इस तरह देखें, जब आपको नज़र ना हो रहा, आप अंदाजे से कोई काम कर रहे हो, तो फील्स वंस वे प्रोसीड बाय गेस वर्क, जब आप गेस वर्क ज़्यादा यूज़ करो, जिस तरह अगर हम देखें आप ये कह सकते हैं कि जी दिस hyperbolic expression dates from World War II when it was used by pilots who could not see the horizon and therefore had to rely on instruments। तो आप इस तरह जब आप अंधेरे में अंदाजे लगाते हो ना, जब आपको सही अंदाज़ा ना हो सिचुएशन का, और यहाँ पे भी क्या बात कर रहे हैं कि जो खदशात हैं सिचुएशन में वो क्या है, अथॉरिटीज़ आर फ्लाइंग ब्लाइंड, कि अथॉरिटीज़ को पता नहीं है, वो बस अंदाज़े लगा रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि अब 70 मिलियन ये है और इसमें से इन्होंने अंदाज़ा क्या लगाया है हेल्थ एक्सपर्ट्स के व्यू का कि हो सकता है 30 मिलियन जो है वो इनकार कर दे। तो इन सारे उनकी सिचुएशन क्या है कि जैसे ये है जिस तरह आप कह लें कि दी अथॉरिटीज़ आर फ्लाइंग ब्लाइंड, कि बस वो अंदाज़े लगा रहे हैं हम किस तरह करेंगे, किस तरह लोगों को कन्विंस करें कि नहीं भाई ये वैक्सीन सही है, आप इस पर इनकार ना करो। तो उन्होंने कहा अभी ये श्योर नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है द अथॉरिटीज़ आर फ्लाइंग ब्लाइंड। अच्छा, आगे देखें, इसको हम देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं जी द नोवेल कोरोना वायरस हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लिटिल ओवर अ ईयर, और ये नई तरह का जो वायरस था वो है कितनी, फॉर लिटिल ओवर अ ईयर, यानी साल से कुछ देर ऊपर से हो चुका है जिस तब से ये वायरस है। इट इज़ ओनली रिसेंटली दैट हेल्थ प्रोफेशनल्स हैव गॉट अ हैंडल ऑन मैनेजिंग सीवियर केसेस ऑफ कोविड-19, और उन्होंने कहा ये बिल्कुल हाल ही में हुआ है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स ने क्या क्या एक तरीके से हैव गॉट अ हैंडल, इसका क्या मतलब हो गया, हैव गेट अ हैंडल होता है जब आप किसी सिचुएशन पे को काबू पा लेते हो, किसी कोई ख़राब सिचुएशन हो उसको क्या है समझ जाते हो। जिस तरह देखें, to understand and be able to deal with something, just an example देखें, I cannot quite get a handle on the way this machine works. It seemed like she had a good handle on the situation। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मुराद है कि उन्होंने कहा सिर्फ हाल ही में ऐसा हुआ है कि हेल्थ प्रोफेशनल जो है ना वो उन्होंने काबू पा लिया है। ठीक है, वो समझ गए हैं सारी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, किस चीज़ को, ऑन मैनेजिंग सीवियर केसेस ऑफ कोविड-19 टू सर्टेन एक्सटेंट। उन्होंने कहा किसी हद तक वो समझ गए हैं।
while the long term and sometimes devastating implications of the disease are still being observed and understood. लेकिन उन्होंने कहा यो लॉन्ग टर्म और यो आप कह लें डेविस्टेटिंग इम्प्लीकेशंस हैं, यो इसके क्या है इम्प्लीकेशंस आप कह लें, कंक्लूजन कह लें, कॉन्सिक्वेंसेस कह लें, तो ये क्या हैं, ये इस डिजीज़ के क्या है आर स्टिल बीइंग ऑब्जर्व, उन्हें क्या है अभी भी ऑब्जर्व किया जा रहा है. अच्छा देखें ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव आया था और यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, और ये आर हमारे पास किसकी वजह से आया है, इस इम्प्लीकेशंस की वजह से आया है. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है कि इम्प्लीकेशंस जो है ना इसके क्या नतायज होंगे, सिर्फ एक नतीजे की बात नहीं हो रही कि डेविस्टेटिंग इम्प्लीकेशंस हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने आर यूज़ किया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है कि उन्होंने कहा कि जी यो लॉन्ग टर्म और यो बिल्कुल तबाह इसके असरात होंगे ना इस डिज़ीज़ के, वो उनको अभी तक ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, उनका मुशाहिदा किया जा रहा है, उनको समझने की कोशिश की जा रही है. अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जी पहले हम ये लीडिंग अप देख लेते हैं. क्या होता है लीडिंग अप? होता है टू अकर इन द टाइम दैट कम्स बिफोर समथिंग. ठीक है, हम कहें ना लीडिंग अप, लीड अप आपको कर जाता है किसी चीज़ की जानिब, और यहाँ पे भी किस बात की बात हुई है कि जो एक्सटेंसिव ह्यूमन ट्रायल्स थे लीडिंग अप टू द अप्रूवल स्टेज, वो ले गए ह्यूमन ट्रायल्स कहाँ पे, अप्रूवल स्टेज तक. तो इसलिए ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि बीच का टाइम ये होता है. टू एक्र इन द टाइम दैट कम्स बिफोर समथिंग मैनी वर्ड्स वर स्टिल अनडिसाइडेड इन द डेज लीडिंग टू द इलेक्शन. ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा नोट्स, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए करें, क्योंकि देखें ये भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, तो वो पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए कि एक एक चीज़ वो करूँ, आप पढ़ लिया करें डाउनलोड करके. अभी कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम है, द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन डिस्पाइट एक्सटेंसिव ह्यूमन ट्रायल्स लीडिंग अप टू द अप्रूवल स्टेज, कि यो ह्यूमन ट्रायल्स पे यो आप कह लें कि जी ट्रायल जो हुए थे यो क्या लीड अप कर गए, ले गए किस तरफ, अप्रूवल स्टेज की तरफ. रिमेन्स द सब्जेक्ट ऑफ सम डिबेट. अब ये इस पे भी क्या है, इन्हें का एक सब्जेक्ट है किस चीज़ का, ऑफ सम डिबेट, किस पे भी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बड़ी जल्दी में ये सारा प्रोसेस किया गया. आमतौर पर इस तरह अगर कोई ड्रग हो, कोई आप इस तरह के नई इन्वेंशन होती है ना, तो उस पर आप इतना जल्दी नहीं करते, लेकिन अब ये जाहिर है कि इतनी ज़्यादा बात हो रही थी तो लोगों को ये जल्दी जल्दी प्रोसेस करके सारे अप्रूवल लेने पड़े. तो उनका इस सारे मरले पे क्या है वो एक सवालिया निशान है, और कुछ इस पर मतलब डिबेट भी काफ़ी इस वजह से होती है. अब किस वजह से होती है, अब वजह देखें. कंसिडर दैट health authorities in France and Sweden have cleared AstraZeneca's COVID-19 vaccine but advise against administering it to people over 65 years. अब वहाँ पे फ्रांस और स्वीडन में क्या हुआ है, उन्होंने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को क्लियर तो कर दिया कि हाँ ठीक है आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या किया, बट एडवाइज्ड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रिंग इट टू पीपल ओवर 65 ईयर्स. लेकिन उन्होंने कहा कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं ना, उनको ये एडमिनिस्टर ना किया जाए, उनको ना ये दी जाए. दैट इज़ एट वेरियंस विद, और ये क्या है एट वेरियंस विद. एट वेरियंस विद क्या होता है कि जब कोई चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ हो, विद द ईयूज़ डिसीजन. ठीक है, होना तो चाहिए हर मुल्क का सेम डिसीजन हो. फ्रांस और स्वीडन वाले क्या कह रहे हैं कि आप 65 साल से ऊपर वाले लोगों को ना दो. ईयूज़ का डिसीजन क्या है, यूरोपियन यूनियन का, टू अप्रूव द वैक्सीन फॉर एडल्ट्स ऑफ ऑल एजेस. उन्होंने कहा कि जी अप्रूव कर दिया वैक्सीन, आप दे दो एडल्ट्स ऑफ ऑल एजेस, तमाम उम्र के लोग जो है ना. अब यहीं पे फ़र्क आ गए, दो मुल्क कह रहे हैं कि जी 65 से ऊपर वालों को आपने नहीं देना, यूरोपियन यूनियन वाले कह रहे हैं कि जी आप तमाम लोगों को, एजेस के एडल्ट्स को आप दे सकते हो. तो अब यहीं से देखें एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो गया. ये क्या है, एट वेरियंस है, फ़र्क है. होना तो चाहिए कि हर जगह एक ही हो. अब जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखेंगे कि भाई इतना फ़र्क आ रहा है, तो अब पाकिस्तान में भी अब फिर अब क्या किया जाए. अब ज़ाहिर है लोगों को तो ये सोच आएगी, मतलब अपने बुज़ुर्गों को आपने खुद ही आप इस तरह सोच लें कि आपने घर में अगर देखना है कि 65 ईयर से ऊपर के लोग हैं, तो आप किसकी बात मानेंगे, यूरोपियन यूनियन की बात मानेंगे, फ्रांस स्वीडन की बात मानेंगे. तो यहाँ से क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है. आगे देखें. Meanwhile, a major UK study has confirmed that most people who have been infected with the coronavirus have antibodies in their blood for at least 6 months. Earlier, the consensus on viral immune response had considered 3 months as minimum period during which one was highly unlikely to be reinfected. अब ये भी बता रहे हैं कि जी जो इन्फेक्ट हुए हैं तो वो कितनी देर के लिए वो एंटीबॉडीज़ जो है ना उनके ब्लड में बन जाती हैं. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं यूके स्टडी की, वो उन्होंने बात की 6 महीनों की, और इसमें उन्होंने क्या कहा है, इससे पहले उन्होंने कहा ये वायरल इम्यून रिस्पॉन्स हैड कंसिडर्ड 3 months एज अ मिनिमम पीरियड. ठीक है, अब दोबारा आप देखें, आप क्या आपको
फ़र्क नज़र आ रहा है। ऊपर क्या है, 2 मुल्क कह रहे हैं कि जी 65 साल से ऊपर लोगों को ना लगाएं, यूरोपियन यूनियन कह रही है कि जी तमाम उम्र के लोगों को लगा दें। फिर पहले यो यूके में स्टडी आई, उन्होंने कहा कि जी 6 महीने जो है ना वो एंटीबॉडीज़ रहती हैं कि ये लोग इन्फेक्टेड होते हैं इस डिज़ीज़ से। और उसके बाद क्या बात कर रहे हैं कि इससे पहले क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि जी 3 महीने जो है ना वो मिनिमम पीरियड है ड्यूरिंग विच वन वॉज हाईली अनलाइकली टू बी री इन्फेक्टेड, कि जी वो 3 महीने का पीरियड है जिसमें वो दोबारा जो है ना वो इस वायरस का शिकार नहीं हो सकता। तो यहीं से देखें आप, लोगों में कन्फ्यूजन फैलेगी। तो यही चीज़ डिस्कस आगे भी की गई है, इसको हम और डिटेल से देखते हैं। उन्होंने कहा वन होप्स, उन्होंने कहा हम उम्मीद मतलब ये कर सकते हैं दैट द गवर्नमेंट्स टाइमलाइन रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ द रिमेनिंग बैचेज ऑफ द वैक्सीन इज़ अ रियलिस्टिक वन। उन्होंने कहा हम उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट की टाइम लाइन है कि गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि भाई इतनी देर में हम इतनी वैक्सीन ले आएंगे कि हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा ये जो प्रोक्योरमेंट है किसकी, ऑफ रिमेनिंग बैचेज़, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये 5 लाख डोजेज आई हैं, ये तो एक खेप है ना। तो उन्होंने कहा ये रिमेनिंग बैचेज़ हैं, ये बाकी मानदा खेप है ना ऑफ द वैक्सीन इज़ अ रियलिस्टिक वन, कि ये हकीकत पसंदाना हो गई। उन्होंने टाइम लाइन दी है कि भाई इतनी देर में आ जाएगी, उतनी देर में वो आ जाए। इन द मीन टाइम, इस दौरान इट मस्ट प्रिपेयर द पाकिस्तानी पब्लिक, उन्होंने कहा इसको पाकिस्तानी पब्लिक को तैयार करना होगा। ये सारी जो तमहीद बांधी गई है ना वो इस वजह से बांधी गई है कि जहाँ लोगों, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको दी है कि कोई कुछ कह रहा है, यूरोपियन यूनियन वाले कुछ कह रहे हैं, मुल्क वाले कुछ कह रहे हैं कि वो बाकी वो कह रहे हैं जी एंटीबॉडीज़ इतने महीने तक जो हैं वो बन जाती हैं और दोबारा वो नहीं हो सकता इस वायरस का शिकार। तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में लोग जो है ना वो बड़ा उसका शिकार हो जाएंगे, भाई हम करें तो क्या करें। तो उन्होंने कहा इट मस्ट प्रिपेयर द पाकिस्तानी पब्लिक अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ इनोकुलेशन सो दैट मिस इन्फॉर्मेशन डज नॉट डिस्करेज पीपल फ्रॉम रजिस्टरिंग। उन्होंने कहा इस दौरान जो है वो पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसको तैयार किया जाना चाहिए कि भाई ये इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इनोकुलेशन के, ये वैक्सीन लगाने के। तो और उन्होंने कहा ये मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन, वो क्या है लोगों को बिल्कुल मायूस ना कर दे, डिस्करेज ना कर दे किस चीज़ से, फ्रॉम रजिस्टरिंग, कि वो कहें नहीं भी हमने लगवाना ही नहीं है, लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर दें। अब देखें, अब आपने कन्विंस करना हो, आप किसको कहोगे, किस तरह कहोगे? या तो हर जगह पूरी दुनिया में एक जैसे रिजल्ट आ रहे हों और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो क्या हो। अब मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ इसमें कहा जा रहा है कि किस तरह आपने इसको डील करना है। तो उन्हें का ज़रूरत है कि पाकिस्तानी पब्लिक को जो है ना वो एजुकेट किया जाए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलें इन तक, और ये ना हो कि ये चीज़ बात लोगों को मजबूर कर दे कि वो ये वैक्सीन ना इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा फर्दर रेगुलर, अच्छा अब यहाँ पे एक ईडियम जो बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है ना वो मैं आपको बताऊँगा, उसको हम देखते हैं। पहले उन्हें कहा कि जी further regular updates with disaggregated data about those being inoculated will go a long way towards countering inevitable rumors about elite individuals jumping the queue. Instilling trust in the transparency of the process is critical. अच्छा यो मेन हमने ईडीएम मैंने भी आपसे करवाना ना वो ये वाला है, जंपिंग द क्यू। इसको पहले हम ऊपर से पढ़ लेते हैं फिर आगे आते हैं। उन्होंने कहा ये रेगुलर अपडेट्स है ना विद डिसएग्रीगेटेड डाटा। डिसएग्रीगेटेड क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को तोड़ तोड़ के कॉम्पोनेंट्स में करके बताओ, तो उन्होंने कहा डेटा जो है ना उसको तोड़ तोड़ के आपको बताओ कि भाई इतना डाटा था, इतने लोगों को हमने वैक्सीन लगाई, इससे ये फ़र्क पड़ा। तो उन्होंने कहा डिसएग्रीगेटेड डाटा जो है ना इस बारे में अपडेट्स दी जाएँ, किन लोगों के बारे में, अबाउट दोज बीइंग इनऑकुलेटेड, जिन्हें जो है वो ये दी जा रही है वायरस, तो उस बारे में विल गो अ लॉन्ग वे, यानी कि इसका बहुत फ़ायदा होगा किस तरफ, टूवर्ड्स काउंटरिंग इनएविटेबल र्यूमर्स, ताकि हम उसका आप काउंटर कर सकोगे, मुकाबला कर सकोगे जो इनएविटेबल र्यूमर्स है। इनएविटेबल होता है कि नागुज़ीर जो होना ही हो, इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको क्या लफ्ज़ है। इनएविटेबल होता है अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, ठीक है, सर्टन टू हैपन, अनअवॉइडेबल। तो उन्होंने कहा ये इनएविटेबल र्यूमर्स है। र्यूमर्स क्या होते हैं, क्या सराइयाँ। तो उन्होंने कहा ये जब अगर डिसएग्रीगेटेड डेटा लोगों को पहुँचाया जाएगा ना, अपडेट्स दी जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि इसको काउंटर करने में मदद मिलेगी। काउंटर होता है आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करो किसी, ठीक है, किसी चीज़ पे ना, तो इसको आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ये र्यूमर्स हैं, क्या सराही हैं, और वो किस बारे में है, ये इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जंपिंग अबाउट एलीट इंडिविजुअल्स जंपिंग द क्यू, कि जो एलीट इंडिविजुअल्स हैं वो हासिल कर लेंगे ये वैक्सीन और गरीब जो है ना वो मारा जाएगा। अब जंपिंग द क्यू क्या होता है इसको देखें। जंपिंग द क्यू ये होता है द एक्ट ऑफ गोइंग अहेड ऑफ अदर पीपल वेटिंग इन अ लाइन फॉर समथिंग इंस्टेड ऑफ वेटिंग वंस टर्न। अब एग्जांपल आप लें, आप किसी बैंक गए हुए हैं, आप किसी बेकरी गए हुए हैं, आपसे आगे आप बड़ी देर से आधे घंटे से लाइन में लग के खड़े हुए हैं, बाहर से बंदा आता है,
और वो लाइन को तोड़ता हुआ आगे सबसे आगे खड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग होगी। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है, जंपिंग द क्यू, कि जंप करके, क्यू के बोलते हैं लाइन जो लगी हो ना, तो जंपिंग द क्यू, जंप ला के आप आगे आ जाओ। तो कोई पहले से ही लोग लाइन में लगे हैं तो उनका आप एक तरह से हक खा के खुद आगे आ जाओ। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जी र्यूमर्स क्या हैं कि एलीट इंडिविजुअल्स जंपिंग द क्यू, के हक उनका बनता होगा गरीब लोगों का, लेकिन क्या है एलीट इंडिविजुअल्स जो है ना, ये क्या करेंगे, जंपिंग द क्यू, वो उनके आगे आ जाएंगे जिनका हक बनता होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बना हुआ है जंपिंग द क्यू, कि आप उनसे आगे आ जाओ जो पहले से लाइन में लगे हुए हैं, यानी जिनका पहले से हक बनता है। तो क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को यही होता है, लोगों में यही कॉन्सेप्ट है कि जी सप्लाई थोड़ी होगी तो अमीर लोगों को यह है ना पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ से ये बना है जंपिंग द क्यू। और उन्होंने कहा इंस्टिलिंग ट्रस्ट। इंस्टिलिंग क्या होता है कि आप किसी को किसी का माइंडसेट बनाना और उसको क्या है एतमाद देना, ट्रस्ट बिल्ड करना किस चीज़ में, इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस, कि ये शफाफियत है कि भाई जो डिज़र्व करता है उसी को मिलेगा। ये नहीं है कि जी एलीट इंडिविजुअल्स जो है ना वो जंपिंग द क्यू कर लेंगे, क्या उनको लाइन से हट के उनको पहले जो है ना प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो उन्होंने कहा ये ट्रस्ट जो है ना उनके दिलों में डालना, उनको समझाना, उनका ये परसेप्शन बनाना कि जी शफाफियत है किस चीज़ में, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मरले में, इस क्रिटिकल, ये बहुत अहम है। तो ये आज का एडिटोरियल था जिसमें बताया गया था कि जी किस तरीके से हमें इस सारे ये आगाज़ हो गया है इसका वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव का, तो किस तरीके से हमें लोगों को बताना है कि जी उनको मतलब बावर कराना है कि भाई कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लोगों तक ना पहुंचे, जब वो देखेंगे पूरी दुनिया में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने बात की और ख़ासतौर पे एंड पे उन्होंने ईडीएम से बात की थी कि जी ये जंपिंग द क्यू, कि ये बात लोगों के जहन से निकालनी है कि जो एलीट क्लास है वो क्या है, वो जंपिंग द क्यू कर लेगी, यानी कि दूसरे जो लोग हैं उनका हक मार के ये लोग आगे आ जाएंगे, जिनका इस चीज़ को जो है ना असर को ज़ायल करना है। ठीक है, और उनको क्या है ट्रस्ट के जहन में ये डालना है, एतमाद डालना है कि भाई ये बिल्कुल शफाफियत है सारे प्रोसेस में, और इसी वजह से जो है ना हम उन्हें का कामयाब हो सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि लोग एक किसी भी रीज़न की वजह से है ना वो फिर इसको इनकार कर देंगे कि भाई हमने जो है ना ये इंजेक्शन जो है इसका नहीं लगाना। और इस एडिटोरियल में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो नाम है इसका जिसको पहला इंजेक्शन लगा है, प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर, तो ये आप इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ डॉन न्यूज़पेपर का, लेकिन वो हेडलाइंस के लिए ही होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी जो कल का मेरा वीडियो थी उसके अंदर मैंने पाकिस्तान ऑब्जर्वर का भी जो है PDF का लिंक दिया था, और वजह उसकी सिर्फ ये थी कि उसमें आपको फिर भी ना कुछ हेडलाइंस के अलावा भी न्यूज़ नज़र आ जाती है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने फिर कमेंट भी कर दीजिएगा कौन सा न्यूज़पेपर है। वैसे ज़्यादातर लोग तो जो है लोगों ने कहा है कि जी डॉन न्यूज़पेपर ही होना चाहिए, PDF की बात कर रहा हूँ, वीडियो तो ज़ाहिर है डॉन की ही होगी। तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, कल की वीडियो में पाकिस्तान ऑब्जर्वर और डॉन दोनों का लिंक है, और आज जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आज के डॉन न्यूज़पेपर जो है 4 फरवरी का उसका लिंक दे रहा हूँ। अपनी राय ज़रूर देते रहा करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।